नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, आप सभी लोग धनवान हैं, कोई गरीब नहीं आप में से। लेकिन मैं कहता हूं कि सही अर्थों में धनवान बनो। हम जितने भी लोग हैं ना, हम में से हर एक के पास में असली धन जीवन के प्रारंभ से जब शुरू हुआ जीवन आरंभ से ही हमारे पास में है, वो है शांति रूपी धन। वो भीतर में विराजमान है, वो शांति रूप भीतर में विराजमान है। उसको महसूस करो, क्योंकि वही परम सुख पाने का साधन है और उसका संबंध हमारी श्वासों से है। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने शुक्रवार 24 दिसंबर 2021 राशिफल लेकर। राशिफल से पहले आज का पंचांग पौष कृष्ण पक्ष की पंचमी, विक्रम संवत 2078 पौष मास की 10 प्रवेश, सक्षम 1943 पौष 3, तद अनुसार शुक्रवार 24 दिसंबर 2021। सूर्यकालीन तिथि पंचमी, तिथि का समाप्ति काल सुबह 7:34। सूर्यकालीन योग विषुकुंभ योग है। योग का समाप्ति काल दोपहर 12:01 तक रहेगा। सूर्यकालीन करण तैतिल करण, करण का समाप्ति काल 7:35। अगला करण गर लगेगा। प्रातकालीन नक्षत्र सूर्यकालीन नक्षत्र मघा नक्षत्र, नक्षत्र का स्वामी केतु और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 25 दिसंबर सुबह 4:10। चंद्रमा आज सिंह राशि में संचरण करेगा और आज के जो ग्रह योगायोग है, प्रातकालीन लगन धनु लगन, लगन में सूर्य और बुध, चंद्रमा सिंह राशि, मंगल केतु वृश्चिक राशि, बृहस्पति कुंभ राशि, शुक्र शनि मकर राशि, राहु वृषभ राशि। यह है ग्रहों का भ्रमण काल और इसी आधार पर 24 दिसंबर 2021 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 12:01 से लेकर दोपहर 12:42 तक, ये 41 मिनट अभिजीत मुहूर्त का है। और ये 41 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए। और अभिजीत मुहूर्त देवताओं और भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। शुभ का चौगड़िया दोपहर 12:21 लेकर 1:38। लाभ का चौगड़िया सुबह 8:29 लेकर 9:46। अमृत का चौगड़िया सुबह 9:46 से लेकर सुबह 11:03। आज का राहु काल प्रातः 10:30 लेकर 12 बजे तक। और राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी मर्जी आपकी। और बात करते हैं यात्रा की। पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए ठीक रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा दही का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन और परिस्थितियां बहुत बदल गई है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करिए, घर से बाहर निकलते समय 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर चलें। इष्ट देवता, कुल देवता और पितृदेवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और जिस भी दिशा में यात्रा करनी आप जाइएगा, आपके लिए ठीक रहेगा। नमन। और बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है। 24 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के सिर चरणों में मेरी प्रार्थना। जिनका जन्म 24 दिसंबर को हुआ है उनका मूलांक 6 हुआ और 24 दिसंबर जिनका जन्मदिन है उनके जीवन में अंक 6 का कहीं न कहीं बहुत महत्व रहता है। मूलांक 6 स्वामी ग्रह शुक्र है और शुक्र के प्रभाव की वजह से मूलांक 6 वाले सभी जातक कलात्मक और रचनात्मक विचारधारा रखते हैं और सौंदर्य के प्रति उनका बहुत आकर्षण रहता है। मूलांक 6 का यह सबसे महत्वपूर्ण गुण है। आप सुरुचिपूर्ण और सलीकेदार जीवन जीना पसंद करते हैं, चाहे वो कपड़ा हो चाहे भोजन हो। बन-ठन के रहना आपकी गहरी प्रवृत्ति है। भौतिक सुखों के प्रति आप विशेष आसक्त होते हैं और विलासतापूर्ण जीवन जीते हुए आप जीवन का आनंद उठाते हैं। खाने पीने और मादक द्रव्यों का शौकीन होने की वजह से कई बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन आप दीर्घायु, बलवान, हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति हैं। दूसरों को सम्मोहित करने की कला आप में है। थोड़ा सा यदि आप मादक द्रव्यों पर कंट्रोल कर दे तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। अपने जीवन में आप फेमस होते हैं, पॉपुलर होते हैं। आप खुशमिजाज स्वभाव के व्यक्ति हैं, मित्रता करने में माहिर है। 2022 की आपके लिए बात करूं यदि विद्यार्थी और युवाओं के लिए, तो 2022 मूलांक 6 वालों के लिए बड़ा भाग्यशाली रहेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से मूलांक 6
कि सभी विद्यार्थियों और युवाओं के लिए लाभ और सफलता का संकेत, शानदार उपलब्धियों का संकेत दे रहे, सफलताओं से भरा रहेगा। पिछले साल की जो उठापटक थी उसमें कमी आएगी और शिक्षा संबंधी मसलों में अभिभावकों और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। तो अच्छा है, एजुकेशन की और कैरियर के दृष्टिकोण से 2022 विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अच्छा समय है। कारोबार और नौकरी के दृष्टिकोण से बात करूं मूलांक 6 वालों के लिए तो 2022 मिला जुला रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ा संभल कर चलना होगा। किसी भी तरह का व्यापार विस्तार वर्ष के आरंभ के महीनों में नहीं करें, पूंजी निवेश से बचे। वर्ष के मध्य में कारोबारी प्रश्न में सुधार होगा, व्यापार विस्तार का अवसर मिलेगा, आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। मूलांक 6 वालों के लिए 2022 सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छी सफलता का संकेत दे रहा है। सामाजिक और पारिवारिक रूप से संतुष्ट रहेंगे, पारिवारिक रिश्तों में नयापन आएगा, ऊर्जा और भावनात्मक एहसास का अनुभव होगा। हालांकि कभी कभी रिश्तों के बीच में अहंकारिक भावना तकरार का कारण बन सकती है, इससे बचना चाहिए। लेकिन सामान्य तौर पर 2022 मूलांक 6 वालों के लिए मानसिक संतुष्टि के रूप से ठीक रहेगा। 2022 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिला जुला रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं वर्ष भर आती जाती रहेगी। कोई पुरानी बीमारी पुनः उभर सकती है या पिछली बीमारी की वजह से परेशानी आ सकती। ये मोटा मोटा था, लेकिन मूलांक 6 के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो गुरुमंत्र दाती महाराज पर विस्तार से मैंने वीडियो डाला है। मूलांक 6 के लिए 2022 कैसा रहेगा, ऐसे भी 2022 आपके लिए कैसा रहेगा, 12 राशियों का राशिफल मैंने गुरुमंत्र दाती महाराज पे डाला। बहुत से मित्रों ने मेरे से सवाल किया कि दाती महाराज हमें हमारी जन्म तारीख याद नहीं है, हम कैसे करें। तो आपके नाम का पहला अक्षर, फर्स्ट अल्फाबेट इन योर नेम, नाम के पहले अक्षर के हिसाब से 2022 क्या संकेत दे रहा है, यह वीडियो बहुत जल्दी आपको गुरुमंत्र दाती महाराज पे मिलेगा। अब मैं ज्योतिषी सूत्रों की बात करूंगा। मैं शिक्षा के बारे में चर्चा कर रहा था कि शिक्षा के बारे में कुछ भी जन्म कुंडली को देखना है तो बृहस्पति को देखना है, बुध को देखना है और चंद्रमा को देखना बहुत जरूरी, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक, बृहस्पति ज्ञान का कारक और चंद्रमा मन का कारक। मन, बुद्धि और ज्ञान जब तीनों का समन्वय होगा तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यदि किसी भी जातक की शुरुआती शिक्षा के बारे में जानना हो, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जानना हो तो जन्म कुंडली का दूसरा भाव देखा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, मेरी बात को ध्यान है, दूसरे भाव के बारे में जाना जाता है। ग्रहों के साथ साथ लग्न कुंडली का दूसरा भाव प्रारंभिक शिक्षा का संकेत देता है कि भाई प्राइमरी एजुकेशन कैसा रहेगा। उस भाव का स्वामी किस में बैठा हुआ है, दूसरे भाव पर शुभ भाव की दृष्टि है या नहीं, इस बात पर विचार किया जाता है। और दूसरे भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है और उस ग्रह पर किस शुभ ग्रह की दृष्टि या प्रतिकूल ग्रह दृष्टि, इस पर विचार किया जाता है। और जब ये सारे ग्रह योगों समझ में आ जाएंगे तो पता चलेगा कि व्यक्ति का जो प्रारंभिक शिक्षा का दौर है वो कैसा रहेगा। इसके साथ जातक की माध्यमिक शिक्षा का विचार करना हो तो कुंडली का चौथे भाव में माध्यमिक शिक्षा के बारे में जानकारी मिली। कुंडली का पंचम भाव बुद्धि और विवेक का भाव है। पंचमेश की स्थिति कुंडली में मजबूत रहती है तो संबंधित जातक का जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन है, वो बड़े आराम से संपन्न हो जाती है। उस शिक्षा हेतु लगन के पंचम भाव के पति उस शिक्षा के लिए लगन कुंडली के पंचम भाव के स्वामी की स्थिति में विचार करना चाहिए। क्या पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है? पंचम भाव पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है या पंचमेश शुभ अवस्था में विराजमान है तो फिर शिक्षा के दृष्टिकोण से कहीं कोई परेशानी। लेकिन यदि पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है या उस भाव का भावाधिपति प्रतिकूल राशि, प्रतिकूल ग्रहों से दृष्ट है, तब एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है। तो ये प्राइमरी, माध्यमिक और हायर एजुकेशन तक। अब आगे मैं बहुत सी चीज चर्चा करूंगा कि भाई शोध कहां देखा जाएगा, रिसर्च कहां देखा जाएगा, ये चीजें धीरे धीरे मैं बताता रहूंगा, आप थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। अब बात करते हैं आपके राशिफल की, और ये राशिफल आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, माता बहनों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, भाई बच्चों के लिए भी है। सबसे पहले मेष राशि की बात, पंचम भाव में आज केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि पंचम भाव में चंद्रमा का संचरण आज सफलता का संकेत दे रहा है। परिस्थितियां लाभदायक रहेगी, विघ्न और बाधाओं में राहत आएगी, लेन देन की मसले ठीक रहेंगे, कार्य व्यवसाय को लेकर जो उठा पटक थी उसमें कुछ राहत महसूस होगी, सभा सोसाइटी में जाने का मौका मिलेगा, अपनी बात रखने का मौका मिलेगा,
कैरियर और कारोबार में आपका वर्चस्व रहेगा, बढ़ते जनसंपर्क का लाभ मिलेगा और लाभदायक यात्रा भी है। और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि केतु के नक्षत्र में है, पंचम भाव में चंद्रमा, तो पेट को लेकर थोड़ी सा उठापटक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नजर आ रही है। और संतान पक्ष पर लापरवाही नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को आज शिक्षा के दृष्टिकोण से सफलता के लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में की लापरवाही प्रतिकूल परिणाम दे सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्या करें? रचनात्मक कार्यों की तरफ ध्यान दीजिए, सोच को सकारात्मक रखिए, अपनों को साथ लगकर अपने लक्ष्य के प्रति ज्यादा ध्यान रखना होगा आज सफलता के लिए। क्या ना करें? व्यर्थ की भागदौड़ और तनाव को घर बैठे मोल ना लें। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग मैरून है, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। आज मेष राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा और वहीं बैठकर मेष राशि वाले सभी लोग एक पाठ हनुमान चालीसा का करते हैं, उनके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद किसी गरीब को भोजन करवा देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि चौथे भाव में चंद्रमा का संचरण केतु के नक्षत्र में, और आज सितारों की चाल वृषभ राशि वालों के लिए प्रतिकूलता का संकेत दे रही। आज भूमि, वाहन, भवन का बेचना और खरीदना दोनों ही आपके लिए हानिकारक रहेगा। मानसिक तनाव है, घर परिवार में उठापटक का संकेत, पारिवारिक कलह की संभावना है। और आज सुख में कमी आएगी, पारिवारिक समन्वय में कमी आएगी, माता के स्वास्थ्य को लेकर, माता के संबंधों को लेकर परेशानी आएगी। और वाहन प्रयोग में भी आज आपको सावधानी बरतनी चाहिए, चोट की संभावना है। परिवार में माता का और किसी वयोवृद्ध व्यक्ति का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। तो सुबह से लेकर शाम तक गोचर वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिकूल परिणाम मिल सकते हैं, लापरवाही नुकसान देगी, ध्यान रखें। क्या करें? आज वार्ता से विवाद को टालने का प्रयास करें। क्या ना करें? कोई नई मशीनरी में पूंजी निवेश नहीं करिएगा। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग नीला है, भाग्य आपके पक्ष में मात्र 35% लाभ का संकेत दे रहा है। परेशानी है भाई, तकलीफ हो सकती है, लापरवाही नहीं करिएगा। वृषभ राशि वालों अपने पूजा स्थान में श्रद्धापूर्वक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और 1 पाठ या 2 पाठ या 3 पाठ, जो श्रद्धा है, शिव चालीसा का पाठ करिएगा, बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन तीसरे भाव में चंद्रमा का संचरण है, और तीसरे भाव में चंद्रमा का संचरण केतु के नक्षत्र में है। तो सितारों की चाल गोचर के हिसाब से लाभ और सफलता का संकेत दे रही। कार्य कुशलता से, सकारात्मक सोच से, दृढ़ निश्चय से, पुरुषार्थ से बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। बड़े बुजुर्गों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, यात्रा से लाभ होगा, गृहस्थी का सुख बढ़ेगा, आपसी सहयोग मिलेगा, प्रशासन और व्यवस्था के कार्य में सफल होंगे और लेन देन के मसले भी ठीक रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में परेशानियों से मुक्ति का संकेत नजर आ रहा है और शिक्षा में रुचि बढ़ेगी। क्या करें? कार्य क्षेत्र में अनुकूल बदलाव अपनों की रजामंदी से करिएगा। क्या ना करें? बेवजह वाद विवाद में नहीं पड़े। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग क्रीम है, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज मिथुन राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और 1 पाठ गणेश चालीसा का जरूर कर लीजिएगा। गणेश चालीसा का पाठ करने से आपको शकुन और शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी। नमन। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों दूसरे भाव में चंद्रमा का संचरण है, और दूसरे भाव में चंद्रमा का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि धन मिलेगा, कामकाज के मार्ग में जो बाधाएं वो दूर होगी, परिवार का साथ मिलेगा, आसपास का वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। लेकिन आपको वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। आपकी वाणी की कटुता की वजह से थोड़ा सा परेशानी नजर आ रही है, और विशेष वार्तालाप में गोपनीयता नहीं रखी, वाणी में संयम नहीं रखा तो फिर परेशानी आ जाएगी, इस बात का ध्यान दें। आज थोड़ा सा अनावश्यक खर्चा भी, उस पर काबू रखना पड़ेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी है, फैशन के चक्कर में, खान पान के चक्कर में आज कर्जा बढ़ सकता है, खर्चा बढ़ सकता है, और स्वास्थ्य भी प्रभावित। लेकिन इन सारी उठापटक के बावजूद भी धन की प्राप्ति होगी, सरकार से लाभ मिलेगा, ऐसा नक्षत्र गणना संकेत दे रही। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अच्छे संकेत हैं। जो छोटी मोटी समस्या आ रही थी उसमें राहत मिलेगी और पढ़ाई में मन लगेगा। क्या करें? थोड़ा सा अपनों के प्रति जो जिम्मेदारी है उसमें से सचेत रहे। क्या ना करें? वाणी और व्यवहार को असंयमित नहीं करें। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग सफेद है, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। राज कर्क राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा और वहीं बैठकर शिव महिमन स्त्रोत का 1 पाठ करें या सुने। तत्पश्चात 1 माला नमः शिवाय इस मंत्र की जरूर करें। नमन। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि लगन भाव में चंद्रमा का संचरण है,
और लगन भाव में चंद्रमा का संचरण लाभ और सफलता का संकेत है, परेशानियों से मुक्ति का संकेत। जो पिछले दिनों से उठापटक थी, परेशानी थी, तकलीफ थी, पारिवारिक कलह था, इन सारे मसलों में आज आप राहत महसूस करेंगे और उत्साहवर्धक भाग्यवर्धक समाचारों की प्राप्ति होगी। मित्र और साथियों से पूर्ण सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, पारिवारिक सदस्य का स्नेह मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा और जीवन साथी का सहयोग भी अच्छा रहेगा। क्या करें? अधूरे कार्यों को पूरा करें। क्या ना करें? गैर कानूनी काम में हाथ न डालें। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग सुनहरा है, भाग्य आपके पक्ष में आज 80% लाभ का संकेत दे रहा है। आज सिंह राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई आदित्य हृदय स्रोत के साथ पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों 12वें भाव में चंद्रमा का संचरण है और 12वें भाव में चंद्रमा का संचरण परेशानी का संकेत दे रहा है। मघा नक्षत्र में संचरण है, अशुभ फलों की प्राप्ति का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। वाणी पर संयम रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें, विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें और संयम और धैर्य से काम करें। आज शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा। किसी पर भी अधिक भरोसा करना कन्या राशि वालों उचित नहीं रहेगा। अपनी योजनाओं के प्रति सतर्क रहें, थोड़ा सा धैर्य और संयम से काम लें। शाम होते होते कुछ परेशानियों में कमी जरूर आएगी, परंतु परिश्रम अधिक करना पड़ेगा लाभ के लिए। विद्यार्थियों को भी आज सावधानी अपेक्षित है। वाणी पर संयम रखें, पारिवारिक सदस्यों की बात माने, व्यर्थ का भ्रमण नहीं करें तो अच्छा रहेगा। क्या करें? अपनों का साथ दें, अपनों की बात सुने और अपनों के विचारों को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें? तो स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग हरा है, भाग्य आपके पक्ष में 45% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज कन्या राशि प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत मां भगवती के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और अर्गला स्तोत्र का एक पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों 11वें भाव में चंद्रमा का संचरण है और 11वें भाव में चंद्रमा का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि भाई जो गोचर है, जो ट्रांजिट है, वो शुभता का संकेत दे रहा है। शुभ फलों की प्राप्ति होगी, प्रयास सुफल प्रदान करेंगे, विचार विकारी संपन्न होंगे, धन लाभ के अवसर मिलेंगे। गोचर लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, किसी मित्र से मिलन होगा और मित्र के सहयोग से विशेष कार्य संपन्न होंगे और मन में प्रसन्नता बने रहेगी। विद्यार्थियों के लिए भी व्यर्थ की उठापटक, परेशानी, कलह और कष्टों से छुटकारा मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी और परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य परिवार की रजामंदी से करें। क्या ना करें? किसी के साथ धोखा करने का प्रयास नहीं करें। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग गुलाबी है, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत और आज संकेत दे रहा है। और आज तुला राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा और भगवान शिव का मृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् प्रतिमोक्षमा भावों के साथ, तकनीकी नहीं, खाली मशीनी दिमाग नहीं, श्रद्धा और भाव के साथ जितना हो सके जाप कर लेना, दिन अच्छा बीत जाएगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों 10वें भाव में चंद्रमा का संचरण है और 10वें भाव में चंद्रमा का संचरण केतु के नक्षत्र में है। सितारों की चाल अनुकूल है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कार्यक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, स्व प्रयासों से आर्थिक लाभ होगा, नौकरी आदि में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, दाम्पत्य संबंध में अनुकूलता आएगी, कारोबार में पूर्ण सफलता, धन संबंधी मसले हलेंगे और पारिवारिक सुख बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए जिस तरह के घने योगायोग हैं, शिक्षा के क्षेत्र में चारों ओर का वातावरण सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। उस शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासरत विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन आज किसी तरह, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे नौकरी, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कारोबार हो, चाहे कामकाज, कोई परिवर्तन करना हानिकारक रहेगा। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। क्या करें? भूमि और वाहन संबंधी कार्य संपन्न करिए। क्या ना करें? धन और समय का अपव्यय नहीं करिए। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग लाल है, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। आज वृश्चिक राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और श्रद्धानुसार यह 3 पाठ बजरंग बाण का करना अति कल्याणकारी और लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं धनु राशि। 9वें भाव में चंद्रमा का संचरण है और 9वें भाव में चंद्रमा का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि केतु के नक्षत्र में है और केतु के नक्षत्र में 9वें भाव में चंद्रमा आध्यात्मिक रुझान का संकेत दे रहा है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, सेवा का अवसर मिलेगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, आध्यात्मिक रुझान, संत सानिध्य का मौका, धार्मिक यात्राओं का योग, लेखन में, कला में, साहित्य में, संगीत में, इस क्षेत्र में अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। बुजुर्गों के सहयोग से पारिवारिक समस्याओं का समाधान ढूंढने में समर्थ होंगे। संतान की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा, कार्य स्थिति ठीक रहेगी, परंतु थोड़ा सा खर्चा है, इस पर ध्यान देना होगा। विद्यार्थियों के लिए प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के लिए काफी अनुकूल रहेगा।
विषयों के जिस जिस विषय को लेकर आप अध्ययन कर रहे हैं उस विषय के प्रति रुचि बढ़ेगी और सफलता मिलेगी। यदि कोई एडमिशन का मामला है तो मनचाहे संस्थान में प्रवेश को लेकर जो बाधा है उसमें कमी आएगी, राहत मिलेगी, संभव है कि प्रवेश मिल जाए। क्या करें? धार्मिक कार्य संपन्न कर रहे हैं परिवार के लोग तो आप उनके साथ खड़े रहे। क्या ना करें? अनावश्यक लंबी यात्रा आज नहीं करें। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग पर्पल है, भाग्य आपकी पसंद 75% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज धनराशि लोग प्रातःकाल नित्य स्नान उपरांत चंदन का धूप जलाइए और शुद्ध आसन पर बैठकर वहीं पर विष्णु अष्टोत्र नामावली का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। अष्टम भाव में चंद्रमा का संचरण, और अष्टम भाव में चंद्रमा का संचरण केतु के नक्षत्र में है। आज ग्रह गोचर प्रतिकूलता का संकेत दे रहे। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना बहुत जरूरी है। आज धन का अपव्यय हो सकता है, अनावश्यक धन का खर्च है, पारिवारिक मनमुटाव है, मानसिक तनाव है, शारीरिक तनाव है, कार्यों में अनावश्यक बाधा और प्रतिरोध है, रुकावट है कामों में। आज जिस तरह के ग्रह हुए है आज बहुत जरूरी है धैर्य और संयम से काम करना। नक्षत्र गणना आज सावधानी का संकेत दे रही। परेशानी है, लापरवाही नुकसान दे सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में अनावश्यक उठापटक और परेशानियों का सामना आएगा, ध्यान रखना होगा। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर काम करें। क्या न करें? व्यर्थ के क्रोध अपनों पे ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 40% का लाभ का संकेत दे रहा। भाई परेशानी है। आज मकर राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाइए और वहीं बैठकर एक पाठ दशरथ कर शनि स्तोत्र जरूर कर लें। आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि की। सप्तम भाव में चंद्रमा का संचरण है और सप्तम भाव में चंद्रमा का संचरण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे। ग्रह गोचर की शुभ दशा, नौकरी में उन्नति के अवसर और स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। व्यापार वृद्धि का मौका मिलेगा। व्यापार में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ऋण और रोग से छुटकारा मिलेगा। ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति के प्रबल योग। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता और लाभ का अवसर प्राप्त होगा। पढ़ाई में मन लगेगा। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। क्या करें? रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? बेवजह बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग ग्रे है, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज कुंभ राशि वालों अपने पूजा स्थान में सरसों का तेल का दीपक जलाएगा और शुद्ध आसन पर बैठकर शनि पत्र नाम स्तुति के पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों छठे भाव में चंद्रमा का संचरण केतु के नक्षत्र में है। ग्रह गोचर की अनुकूलता से साहसिक कार्यों में विशेष सफलता हासिल करेंगे। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मातृ पक्ष से मेलजोल बढ़ेगा। शुभ समाचार प्राप्त होने से मन प्रसन्न रहेगा। अतिथि सेवा का मौका मिलेगा। और जिस तरह के घर योगा होगे, रोग और ऋण में कमी आएगी और धन की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए अच्छे मौके मिलेंगे। आज सफलता के एजुकेशन के क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। बस अपने को कम नहीं समझना है, ये भूल नहीं करना, मनोबल मजबूत रखना है। कोई भी ऑनलाइन कोर्स होगा, आवेदन कर सकते हैं, सफलता आपके साथ है। क्या करें? कैरियर का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, प्रयासों में कमी नहीं आनी चाहिए। क्या ना करें? वाणी और व्यवहार को किसी को कष्ट नहीं पहुंचाए। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग पीला है, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। राज मीन राशि वालों अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलेगा। एक पाठ नारायण कवच का कर लेना, सारे कष्ट सारी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो गणनाओं पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन, ये विचार है मेरा कोई लादने का स्वभाव नहीं। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। हाँ, अब मैं आपके जो कमेंट्स हैं उनका जवाब दूंगा। और बहुत से लगभग 100-125 लोगों ने कमेंट किया कि पारिवारिक जीवन में जो उठापटक है वो कैसे शांत होगी। पारिवारिक जीवन की उठापटक को शांत करने का एक तरीका यह है कि छोटे बड़ों का आदर करें और बड़े छोटों से प्यार करें। बड़े छोटों की भावनाओं की कदर करें, उनकी सलाह पर विचार करें और छोटे बड़ों का जो निर्देश है उन्हें हृदय से स्वीकार करें, तो तालमेल बना रहेगा। परिवार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, भावनाओं की कदर होती है, रिश्तों की कदर होती है। और ऐसा आपके घर में नहीं है तो आप सप्ताह में एक बार शाम 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में परिवार के सभी सदस्य मिलकर सुंदरकांड का पाठ करिएगा। ये शुरू कर दीजिए। लगातार 21 मंगलवार आपके घर में यदि सुंदरकांड का पाठ होता है तो पारिवारिक कलह और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा।
फिर बात करेंगे। नमस्कार। नीता जी हैं और रायपुर से, सब ये जो मस्से हो गए हैं उनका क्या इलाज है? मेडिकल दिखाओ भाई, पहले चिकित्सा करो। और यदि नुस्खा जानना चाहते हो, चूना नहीं होता जो, उसको आप पानी में भिगो दीजिए अच्छी तरह रात भर। तिल्ली होती है ना, मतलब तिल्ली, चूना थोड़ा सा, जितना चूना उतना ही शुद्ध देसी घी बराबर मात्रा में एकदम मिला दीजिए, और मात्र जहां पर वो मस्सा है उसके ऊपर तिल्ली से उसको लगा दीजिए। ध्यान रखें, न बाएं न दाएं, खाली उसी जगह दिन में 3 या 4 बार लगाई, नष्ट हो जाएंगे, दोबारा नहीं होंगे। ये अद्भुत है, लेकिन लगाना बड़ा सावधानी से। आंख के आसपास है तो आप मत लगाइएगा, किसी जानकार आदमी। और चूना थोड़ा सा हो तो बराबर मात्रा में घी लेना, ऐसा फेंटना है कि एक हो जाए वो। ये रामबाण दवा है। नमो नारायण, नमो नारायण। पुनः मेरा निवेदन कि मेरे विचार हैं, लादने का मेरा कोई स्वभाव नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का है। हाँ, कोई भूल से भी भूल हो गई, क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।